यूपी के देवरिया में 5 ब्राह्मणों के हुए नरसंहार में अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। तहसीलदार कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अब ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम यादव की हो चुकी है। आपको बताते चले कि जहां 5 ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया था, जिसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मात्र 5 मिनट में वहां पर जो 50,000 ब्राह्मण जो जुटे थे, उन्होंने 50 लाख रुपए कैश पीड़ित परिवार को दे दिए। वहीं अब अखिलेश यादव देवरिया के प्रेमचंद यादव के पक्ष में उतर चुके हैं। अब वे भी अपनी एक सभा करने वाले हैं। अब ब्राह्मणों के बाद यादव भी अपनी ताकत दिखाने वाला है और बताया जा रहा कि लगभग 1 लाख की संख्या में यादव वहां पर जमा होंगे और प्रेमचंद यादव एवं अन्य आरोपियों का घर बुलडोजर से कैसे बचाया जाए उसकी रणनीति तैयार होगी। लेकिन आपको बताते चले कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और प्रेमचंद यादव एवं अन्य आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना अब तय हो गया है। वहीं इस सारी बातों को हम 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि देवरिया में एक प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है और हत्या से आक्रोशित उनके परिजन एवं उनके समाज के लोग यानी कि यादव समाज के लोग सत्य प्रकाश दुबे के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब देवरिया में जो आरोपी हैं, जो 5 ब्राह्मणों के नरसंहार के आरोपी है, अब उनके घर पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल देवरिया नरसंहार के आरोपियों का आशियाना अब टूटना तय माना जा रहा है। तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। दबंग प्रेमचंद यादव के अवैध निर्माण पर प्रशासन लाल निशान लगा चुका है। अब नरसंहार के तीनों आरोपितों के घर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। प्रेमचंद यादव एवं उनके स्वजन ने अवैध खलिहान नवीन प्रति वन एवं मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। आपको बताते चले कि प्रेमचंद यादव पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और इसकी पैमाइश भी शुरू हो चुकी थी, जिसकी हमने पिछली रिपोर्ट में आपको जानकारी दी थी। वहीं आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक नरसंहार के तीनों आरोपितों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। दबंग प्रेमचंद यादव के पिता हत्या आरोपित राम भवन यादव एवं चाचा परमहंस यादव ने खलिहान प्रतिभूमि पर पक्का मकान का निर्माण करा लिया था। अवैध जमीन का पर पहले अवैध कब्जा किया और उस पर पक्का मकान बनवा लिया। जबकि दूसरे चाचा जो कि हत्या के आरोपी है, नरसंहार के आरोपी है, उनका नाम गोरख यादव है और उन्होंने खलिहान की भूमि पर पक्की दीवार पर कैट्रेन डाल करके अवैध कब्जा कर लिया। यानी कि प्रेमचंद यादव का पूरा जो परिवार है, यानी कि उनके चाचा लोग भी अवैध जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। और सारे सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद यादव का ही नहीं बल्कि उनके चाचाओं का भी, जो उन्होंने अवैध जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया, अब वो भी बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल तहसीलदार रुद्रपुर अरुण यादव ने 5 गाटा पर हुए अवैध निर्माण को बेदखल करने एवं तीनों आरोपितों से 2,82,000 क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश जारी किया है। तहसील प्रशासन ने 2 दिन पूर्व अवैध निर्माण चिन्हित करते हुए प्रेमचंद यादव के मकान पर लाल निशान लगा दिया था। रुद्रपुर के फतेहपुर के अभयपुर के टोले के रहने वाले प्रेमचंद यादव एवं उनके स्वजन ने खलिहान नवीन प्रति वन एवं मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। आप समझ करके चलिए कि प्रेमचंद यादव का परिवार आखिर कितना दबंग परिवार था, जो सरकारी जमीन पर, कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर अपना पक्का मकान बनवा लिया। अगर 5 ब्राह्मणों का नरसंहार नहीं होता तो ये सारे मामले, सारे भेद खुलने का कोई चांस ही नहीं था। वहीं आपको बताते चले
कि सत्य प्रकाश सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। सत्य प्रकाश दुबे, जिनका नरसंहार किया गया है, जिनके परिवार का नरसंहार किया गया, वो अवैध भूमि से कब्जा हटाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। राजनीतिक रसूख वाले प्रेमचंद के दबाव में तहसील प्रशासन कई वर्षों से कार्रवाई ही नहीं कर रहा था, कान में तेल डाल करके सोया पड़ा हुआ था। तहसील प्रशासन की नींद तब टूटी जब 2 अक्टूबर की सुबह सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि नरसंहार जो किया गया है, सबसे पहले सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोगों को ईंटे से कूच दिया गया, उसके बाद काट दिया गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। यानी कि एक तरीके से कसाई वाला काम किया गया था। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत बेदखल करने के 5 वाद दाखिल किए गए हैं, जिसमें प्रेमचंद के पिता राम भवन के विरुद्ध और 3 चाचा परमहंस यादव, गोरख यादव के विरुद्ध एक वाद शामिल हैं। नामिका अधिवक्ता अरुण राव ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की पैरवी की तो हत्या आरोपित, जो कि हत्या के आरोपी है राम भवन यादव एवं गोरख यादव, जो कि मरने वाले प्रेमचंद यादव के दोनों चाचा हैं, इन लोगों ने अधिवक्ता गोपी यादव के माध्यम से अपना पक्ष रखा। लेकिन तहसीलदार अरुण यादव ने सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को बेदखली का आदेश जारी कर दिया। यानी कि प्रेमचंद यादव ही नहीं बल्कि उनके दोनों चाचा के घर भी अब बुलडोजर चलेगा और यादव एवं ब्राह्मण की लड़ाई अब यूपी में तेज हो गई है। जहां ब्राह्मणों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, वहीं अब यादव समाज के लोग भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये शक्ति प्रदर्शन किया जाना है। वहीं आपको बताते चले कि यादवों का आरोप है कि प्रेमचंद यादव यादव समाज से है, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि श्री प्रकाश शुक्ला हो या फिर विकास दुबे हो, विकास दुबे की गाड़ी किस तरीके से पलटा दी गई थी। विकास दुबे ब्राह्मण था, इसका मतलब योगी सरकार को ये लोग यादव विरोधी कह रहे हैं, तो इसका मतलब योगी सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी भी है। लेकिन जब लोगों की बात अगर आप सुनेंगे तो लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है बिना भेदभाव के काम करते हैं, चाहे किसी भी जाति का कोई भी आरोपी हो उस पर कार्रवाई होना तय है। इस सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।